के साथ उस अली को अपनी बेटी दे दी जो अली के पास अपना घर तक नहीं था। कल क्या कमा के खिलाएगा उनकी बेटी को, मगर जन्नत के मालिक को मुख्तार ने अपनी बेटी अली के निकाह में दे दिया। और तेरे पैगंबर ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबी में करवा दी, 5-10 लोगों की मौजूदगी में करवा दी, कोई कार्ड नहीं छपा, कोई डेकोरेशन नहीं हुआ, मस्जिद में सादगी के। आज यहाँ लड़का ढूंढा जाता है कि लड़का कारोबारी मिले, चाहे उसकी बेटी की उम्र 50 साल क्यों ना हो जाए। जवान हुई थी 18 साल में, शादी हो रही 38 साल में, या 20-20 साल जो जवानी के आलम में घर में हॉस्टल में कोचिंग सेंटर पे गुजार रही है। कभी ये बाप पता लगाया कि किस तरह के हाल गुजर रहे हैं, कहां क्या हो रहा है, चोर दरवाजे से क्या क्या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। बच्ची हमारी गुड़िया 16 साल की है, लड़का मिलेगा नौकरी वाला ताकि मेरी बेटी आराम से खाएगी पिएगी, तब शादी करेंगे। समाज सेना से भर गया, इस काते हमल के खतरनाक वारदात से समाज भर गया। मुस्तफा के खिलाफ चलने वाला बोलता है मेरा बच्चा डकैत हो गया, मेरा बच्चा चोर हो गया, मेरा बच्चा साहब गलंडर हो गया। क्यों नहीं होगा? जब माँ थी फातिमा और बाप था अली और निकाह हुआ मस्जिद नबवी में, तब उसको का बच्चा हसन और हुसैन पैदा हुआ। और जब बाप हो गुटखा खोर, बाप हो हराम खोर, और माँ हो 10 मर्दों की गोद में झूलने वाली, 10 मर्दों से मुंह मिलाने वाली, हाथ मारने वाली, तो उसका बच्चा अगर गुंडा हो, चोर हो, डकैत हो, ये उसका अपना कसूर है। क्योंकि दुनिया में दस्तूर नहीं है कि आम का पेड़ है वहां से सेब निकल जाए, मैं लगाऊं गेहूं की फसल वहां से बासमती धान निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। आम के पेड़ में आम, कटहल के पेड़ में कटहल, धान के खेत से धान, गेहूं के पौधे से गेहूं, ये कुदरत का कानून है। उस कानून के तहत जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसी शादी की तकरीब वैसे बच्चों पे असर। बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा साहिब, और माँ हो सैयदा उम्मुल खैर माहनूर जैसी, और रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली, और हमला हूं तो पेट से कलमा की आवाज सुनने वाली, तब उसी का बच्चा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मोमिन बनाने वाला पैदा होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, मदरसा तालीमुल कुरान। ऐसा नहीं है कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह है, इस्लाम हक है, कुरान हक है। जो कुछ भी तेरे आलिम समझाते हैं, समझाने वाले के ऐब को मत देख। शैतान यही चाहता है कि वो अच्छी बातें हो रही हैं उसका असर जाहिल करने के लिए उनके डिमेरिट को तेरे सामने लाके दे दे, ताकि आलिम का वजन घट जाए, फिर उनकी कीमती बातों का वजन भी घट जाए। लड़का है सिर्फ जैकेट, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बात अच्छी नहीं लग रही है, जाओ जाओ पेशाब लगा जल्दी करके आ जाओ, जाओ जल्दी करके आओ, पेशाब करके आ जाओ। इसे हम बोलते हैं बार बार कि हम अल्हम्दुलिल्लाह गुटखा नहीं खाते, बीड़ी भी नहीं पीते, सिगरेट भी नहीं पीते, पान भी नहीं खाते, इसीलिए 5-5 घंटे तकरीर करते हैं। सुभान अल्लाह। जो खाएगा चबड़ चबड़ करेगा उसको उगलदान चाहिए उसको। आजकल स्टेज पे उगलदान चल रहा है, ये तो रामपुर का ज़बरदस्त स्टेज है माशाल्लाह, उगलदान नज़र नहीं आ रहे हैं, सारे उलमा करम हफ़ाज़ करम माशाल्लाह सब खूबसूरत नज़र आ रहा है। मगर बिहार में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे खतीब लोग जाते हैं वहाँ पे, और शायर लोग सब जाते हैं, सब पूरा इतना पहले फ़ोन करता है 100 पान लगा के रखना होगा, 100 पान बताइए, 100 पान लगा के रखना। स्टेज पे पान खाना, गुटखा खाना, और जल्दी जल्दी पेशाब लगेगा, गुर्दा मसाना कमज़ोर हो जाएगा। सिंपल लिविंग इज़ बेस्ट लिविंग। सिंपल रहिए, सादी रोटी दाल वो 50 करोड़ की बिरयानी और कबाब से बेहतर है। अगर डेली बिरयानी खाएगा तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और बाथरूम में जोर लगा के लेटिन करना पड़ेगा, फिर बवासीर की बीमारी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो हमेशा चर्बीदार खाना खाएगा उसको लेटिन नहीं होगा। उसको जो सादी रोटी नमक के साथ खा लेगा उसको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, ना मुंह से गैस निकलेगी। आजकल तो हर आदमी मुंह से ही गैस निकालता है। एक आदमी के बगल में बैठ के नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज में 50 बार वो गैस फौरन गया, ऐसे से करता। तो क्या बताइए, अब जाहिर सी बात है, बूढ़ा भी बूढ़ा नहीं समझ रहा अपने आप को। बुढ़ापे में 2 रोटी खाना चाहिए, मगर वो भी 4 रोटी खाता है जवान की तरह। कम खाए तो ये गैस नहीं निकलेगी, मगर वो भी समझता नहीं कि हम बूढ़ा हो गए हैं। और 18 साल का ही समझता है अपने आप को, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। अब खाना सामने आया, खीर मलाई कोफ्ता कीमा पूरा डोला दिया 18 साल के जवान की तरह। उसके बाद जब गैस बनने लगी, अब ठीक क्या अब डाइजिन लाओ तो ये लाओ, वो लूज मोशन हुआ तो बाथरूम दौड़ के जाओ। जब यहाँ तो हवस है, हवस नजर की भूख है, ये भी कुछ में छोड़ना नहीं है। उसके बाद 5 दिन तक रोना है,
कभी यहाँ वोमिटिंग करके रोना है, कभी लेटरिन रूम में लूज मोशन करके रोना है। ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखिए, ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखिए, ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखिए। अकल बहादुर वो नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे। लैसा शदीदु बिसुरअ इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। क्या मुस्तफ़ा ने बात की है अकाली सलाम ने 1400 साल पहले। पर्सनैलिटी बिल्डिंग, मैं वही आज तकरीर करने वाला हूँ कि शख्सियत साजी, पर्सनैलिटी कैसे बनेगी और हम एक अच्छा कामयाब इंसान कैसे बनेंगे। कुरान शरीफ और हदीस में जो नुस्खे बयान किए गए हैं उसी में से चंद नुस्खे आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा आज की। पर्सनैलिटी कैसे बनेगी। लोग रविशंकर को सुन रहे हैं ताकि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो, लोग मुरारी बापू को सुन रहे हैं मुसलमानों का बच्चा ताकि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो। मेरी बात सुनो, गौर से सुनो जो हम बोल रहे हैं, आपस में लड़ेगा नहीं, तुम्हारा काम ही लड़ना है, तुम्हें बच्चा आदमी है, मगर सुनो मेरी बात गौर से। उसको वो सब क्या बोल रहा है कौन, उधर मत ध्यान दो, इधर ध्यान दो। बस जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। तकरीर सुनिए कि नहीं सुनिए, सुनिए ना। 10 आयत कुरान शरीफ की और 10 हदीस 20, अगर टाइम मिला तो, अगर टाइम नहीं मिला एक ही बात में 2 घंटा हो गया, 1 बजे ख़त्म भी करना है, 1 बजे ख़त्म भी करना है। चूँकि आदेशी है वो अतहर बहुत मेहनती फ़ाल, अल्लाह करे उसको अल्लाह ताला उसको आईएएस ऑफिसर बना दे, समाज सेवी और स्कूल कॉलेज में नेताओं से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो हमको फ़ोन करता है, जाहिल लोग तो जो करता है, पढ़ा लिखा लड़का, पोस्ट ग्रेजुएशन किया उन्होंने, उसके बाद समाज का सेवा, समाजी सेवी है और बहुत बड़े अच्छे बड़े बड़े लीडर से ताल्लुकात उसके हैं। उसने आज से 1 साल पहले फ़ोन किया हमको कि हज़रत आपकी तकरीर से बड़ा मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, प्रेरणा मिलती है, वरना सब दिल तोड़ने वाली बातें, नष्ट करने वाली मतलब करते ही रहते हैं। मगर आप हिम्मत, हौसला, स्ट्रगल, जद्दोजहद, मेहनत करो, पढ़ो लिखो। दुनिया में कामयाब रहना है तो मेहनत करना होगा और जन्नत जाना है तो भी मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए दुकान, खेत, खलियान, स्कूल, कॉलेज जाना होगा और जन्नत जाने के लिए 5 टाइम मस्जिद जाना होगा। और दुनिया में मेहनत किए बगैर कामयाबी नहीं मिलेगी। हरिजन का बेटा पढ़ेगा 18 घंटा तो डीएम बनेगा, और मुसलमान का बच्चा घूमेगा दुकान में, दूसरों को मुंह देखेगा तो फिर वह दिन भर घुमक्कड़ ही बनेगा। सारी जिंदगी दूसरों के सामने हाथ फैला के 2 पैसा की भीख मांगेगा। बेटी की शादी है, चंदा दीजिए, मस्जिद में इमाम साहब ऐलान करवा दिए मेरी बेटी की शादी है, ऐलान करवा दीजिए। क्यों चंदा करके बाराती को खिलाता है? हुजूर की सुन्नत को आम करो कि मस्जिद में शादी होगी, विदाउट डेकोरेशन शादी होगी, 10 आदमी के बीच में शादी होगी और सिंपल शादी, बाबरकत शादी होगी। अगर ऐसा हो गया, अरबपति भी मस्जिद में मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल करते हुए शादी मस्जिद में करे तो शादी के 50 करोड़ बचेंगे, 50 मदरसे कायम हो जाएंगे और स्कूल कायम होंगे। इस तरह से हमारे समाज में जो जहालत है उनकी वजह से जहालत का खात्मा हो जाएगा। न मेरे पास अच्छे कॉलेज हैं, न बेटियों के लिए, न बेटों के लिए, न हमारे बच्चे जीनियस। जो मालदारों का बेटा तो सिर्फ घुमक्कड़ है, गरीब का बेटा जो मेहनती है, जो डीएम बन सकता है, उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। इन क्रीम लोगों को खोज के उसके लिए कोचिंग सेंटर का इंतजाम करके डीएम बनाना होगा। अगर तुम्हारे लोग जज बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे तो फिर जो लोग तमन्ना करते हैं कि मिटा देंगे, नहीं मिटा पाएंगे। इसलिए नहीं मिटा पाएंगे कि जज की कुर्सी पे मेरा आदमी रहेगा, वो गलत फैसला नहीं सुनाएगा। डॉक्टर मेरे लोग रहेंगे, बीमार पड़ोगे इलाज वो कराएगा। वरना अगर दुश्मन इस्लाम रहा तो पॉइजनस इंजेक्शन डाल के और तुम्हें मार देगा। तुम उनके पास जाओगे इलाज कराने के लिए, वो जहरीला इंजेक्शन देके मार देगा। इसलिए तेरे बच्चों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है। शक्तिशाली बनने के लिए नॉलेज से बढ़ के कोई चीज नहीं है। मुसलमान आज कमजोर है, इस कमजोरी का इलाज बकवास नहीं है, नेतागिरी नहीं है, झोला ढोना नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि बच्चे को पढ़ा लिखा के सशक्त बना देना है। सुभान अल्लाह। और वो छोटा इल्म नहीं, क ख ग वाला ABCD वाला इल्म नहीं, गहरा इल्म, डेप्थ ऑफ नॉलेज की गहराई है। ये जो मदरसे में भी आप देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज में देख रहे हैं, 10 लाख बच्चे बैठ गए, 5 बच्चे निकाल सके कंपटीशन में, एग्जाम निकाल पाया, अच्छा रिजल्ट निकला। चूंकि अक्सर लोग खाली पैंट शर्ट और हाथ में लैपटॉप और मोबाइल लेके ढोता है। मदरसे में भी सिर्फ वो दाढ़ी टोपी और वो बरेली शरीफ में आजकल चला हुआ है, वो औरतों वाले दुपट्टा वाला उनकी ओढ़नी चली हुई है।
और औरतें उस तरफ दुपट्टा ओढ़ती थी, मगर अभी पता नहीं कौन शायर, कौन मुखर्रिर, कौन खतीब कहाँ से क्या बोल दिया और कर लिया। अब सब लोग वैसे ही औरतों के दुपट्टा की तरह छींट वाला देखे होंगे, वो चल रहा, आजकल चल रहा है, बस उसको तौलिया झाड़ना है, अब पान खाना है, गुटखा खाना है। अब वो आदमी अरबी में तकरीर कर पाएगा? वो आदमी उर्दू में किताब लिख पाएगा? वो आदमी शेखुल हदीस बन पाएगा? वो तो फरागत के बाद ही बोलेगा कि दो चार ट्यूशन दे दो, ट्यूशन पढ़ाएंगे। वो ट्यूशन पढ़ाने वाला बन सकता है। इस पादान पे भीड़ है लाखों, ऊंचे वाले पादान पे खाली है, खाली है। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला, मुल्ला हसन पढ़ाने वाला, साहब अदीब, मुसन्निफ, मुफस्सिर, मनासिर, वो फील्ड खाली है। डीएम, एसपी, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने वाला, मजिस्ट्रेट और लॉयर, बैरिस्टर बनने वाला, वो खाली है। मैट्रिक पास क ख ग घ ABCD अली बात तासा वाला ये ज्यादा है। कुरान पाक रट लिया, जिसी जैसे तैसे दस्तार लपेट लिया, हाफिजी बन गए, एक टाइटिल लग गया। उनको बोला मेहराब पे बैठो और कुरान सुनाओ, वो बगलें झांकेगा नहीं, अभी दौर करना है 3 बार। जब तुम 5 साल पढ़ा तो अब दौर क्या माने? कौन चीज का, किस चीज का दौर है? किस चीज का दौर है? क्या है ये दौर? तुम पढ़ा, तुम रटा है, तो फिर उसका आमुख्ता क्यों नहीं पढ़ा? आमुख्ता डेली पढ़ो, सबक पारा डेली पढ़ो, आगे सबक कम ले लो, पिछला मजबूत कर लो, फिर आगे बढ़ो, रिवाइज करते रहो। तो इधर पगड़ी हुई, उधर मेरा पे तेरा भी सुनाएगा वो। ये 30 पारा पढ़ लिया, उसके बाद दौर होगा, 3 साल तक दौर होगा। 36 साल भी दौर करोगे मजबूत नहीं हो पाएगा। कमजोर बुनियाद को सारी जिंदगी रटना ही पड़ेगा तुमको। रमजान का महीना आएगा, 5 महीना पहले से रटेगा। पहले दाढ़ी भी छोटी होगी, फिर दाढ़ी भी बढ़ाना है चूंकि ताकि जगह मिल जाए। उसके बाद फिर रटना है दिन रात, और फिर वहां भी सारे लोग सोएंगे और तुम रात भर रटेगा, दिन भर रटेगा। और उसके बाद जैसे तैसे सूरह दुखान छोड़ेगा तो सूरह हुजरात छोड़ेगा। बीच बीच में बेचारा जाहिल आदमी क्या जानेगा कि हुजरात छोड़ा कि दुखान छोड़ा कि हदीस छोड़ा, क्या छोड़ा? वो सुबह कुरान शरीफ पढ़ा रहा है। ठग तो लेगा, एक अच्छा बाकमाल हाफिज नहीं बन पाएगा। बाकमाल हाफिज नहीं बन पाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। एक एक मिनट कीमती है, उस कीमती को लगाना पड़ेगा। खाली घूमना है और ट्यूशन पढ़ाने के लिए और अजान देने के लिए जगह खोजना है। IAS ऑफिसर बनने वाला बच्चा हमारे पास कम है, और ऊंचे क्लास का आलिम, हाई क्लास का जूरिस्ट, फकीह वो बहुत कम है। तो ये आजकल साक्षर तो सब है, शिक्षित होना चाहिए। साक्षर का मतलब वो अली ABCD लिखने वाला, ये तो समाज में सब है। मैट्रिक पास है, IE पास है, BA पास है, मगर इल्म की गहराई, ये मुकाबले का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। मुकाबला करना होगा, 12-12 घंटे पढ़ना होगा, 18 घंटे पढ़ना होगा, किताब देखना होगा, फजूल दिलचस्पियां खत्म कर देनी पड़ेंगी। एक एक मिनट कीमती है, तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा एक एक मिनट कीमती कैसे है। इसलिए कि अभी रमजान आने वाला, अगर 5:10 पे सहरी का टाइम खत्म होगा तुम्हारे यहाँ, तो तुम जानते हो कि 5:09 तक दाना हलाल है, पानी हलाल है। और 5:10 के बाद दाना हराम है तेरे लिए, पानी पीना हराम है तेरे लिए, बीवी हराम है तेरे लिए। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। 6:40 पर इफ्तार का टाइम शुरू होता है, तो 6:40 से पहले दाना पानी हराम, और 6:40 के बाद दाना पानी बीवी सब हलाल। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। सारा साल अरफात के मैदान में बैठ के आ जाओ, हाजी नहीं कहलाओगे। हाजी उस वक्त कहलाओगे जब जिलहिज्जा के 9 तारीख को ज़वाले आफताब के बाद हालत एहराम में वहां रहोगे, तब हाजी कहलाओगे। इसका मतलब है कि 1 दिन पहले हज नहीं होगा, 1 दिन के बाद हज होगा। 8 जिलहिज्जा को हज नहीं, हज की तारीख है 9 जिलहिज्जा। नमाज के 1 मिनट पहले ईशा का टाइम, 1 मिनट के बाद फजर का टाइम शुरू हो गया। 1 मिनट पहले दाना पानी हराम, 1 मिनट के बाद दाना पानी हलाल। ये बता दे किस मज़हब में ऐसा है? एक एक मिनट इतना कीमती है कि 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। अगर कौम मुस्लिम नमाज से सबक सीखे, रोजे से सबक सीखे, हज ज़कात से सबक सीखे, ये पंक्चुअल बन जाएगा, ये वक्त का पाबंद ये कौम बन जाएगी। इसके बच्चे 1 मिनट को कीमती समझेंगे तो डीएम ये बनेगा, वो नहीं बनेगा। एसपी ये बनेंगे, वो नहीं बनेगा। जो वक्त की कद्र करेगा, वक्त उसे महान बना देगा। यहां तो 99% लोग वक्त को बर्बाद करने वाला,
चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, मस्जिद में इमाम साहब क़िरात थोड़ी लंबी कर दी तो अंदर ही अंदर खिसिया रहा है कि सलाम फेरे के बता दे मौलवी साहब को, और मतवली से शिकायत करके उसको भगा दे, और फिर वहाँ सलाम फेर के दुआ करके मस्जिद से बाहर 1 घंटा तक खैनी लटा रहा है, वो रजनीगंधा फाड़ के खा रहा है, आराम से इधर उधर दूसरा आने जाने वाले का मुंह तक रहा है, वहाँ कोई शिकवा नहीं। और वहाँ अंदर में तकरीर थोड़ी लंबी हो गई, खुतबा लंबा हो गया, क़िरात लंबी हो गई, तो अंदर से खिसिया के भगाने का ही प्लान बनाता है। इतना गसीला हो गए लोग के आखिरी मरहले तक पहुंच जाता है। ये नहीं कि इमाम साहब को समझा दें कि हुजूर बूढ़े पुराने लोग हैं, मसाना कमज़ोर है, पेशाब लग जाता है, शुगर का मर्ज़ आजकल ज़्यादा हो गया है, इसीलिए मुख्तसर सूरत पढ़ा दिया जाए। हाँ, फजर में लंबी सूरत पढ़ना सुन्नत है, सरकार की ज़ोहर और फजर में लंबी हो, असर और इशा में औसात हो, और मगरिब में कसार मुख्तसर से सूरतें हों। लेकिन आप जो सुन्नत है ना, मगर आदमी पेशाब कर देगा पीछे, शुगर का मर्ज़ है, वो जमात का सवाब हासिल करना चाहता है, आप लंबी सूरत पढ़ेंगे, सूरह मुल्क पढ़ेंगे, बच्चा पेशाब हो जाएगा, बेचारा बूढ़ा आदमी को क्या करेगा? समझा सकते नहीं, वो समझाना नहीं है, सीधे निकालने की धमकी देना, इसको निकाल देंगे। इस कदर गसीले हो गए लोग, एक एक मिनट को बर्बाद करने वाला। इसी बरेली शहर में एक शेर पैदा हुआ था, जो यहाँ मौलाना सब कुछ बनने के बाद जब मिस्र गया, बगल में दरिया नील है, नील नहीं देखा, सिर्फ किताब देखा, दरसगाह देखा। आज हमारा बेटा आगरा जाता है पढ़ने के लिए तो कॉलेज बाद में जाता है, ताजमहल पहले देखने जाता है। अगर हम बिहार से अपने बेटे को भेजते हैं दिल्ली पढ़ने के लिए, वो JNU बाद में जाएगा, लाल किला पहले देखेगा। दिल्ली आए हैं, लाल किला देख लें, कुतुब मीनार देख लें, इंडिया गेट देख लें, कनॉट पैलेस देख लें, राजीव चौक देख लें, वो ऐसे ही सब देखने के लिए वो घूमता, बाद में कॉलेज जाएगा। तो जो घुमक्कड़ होगा क्या पढ़ेगा? नील तक नहीं देखा, जो हिस्टोरिकल रिवर, जन्नती नदी, दरियाए नील, जो इस्लामी तारीख की ज़बरदस्त दरिया, फुरात, नील, यही तो है और क्या है? यही 3 नदियां हैं जो इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे हाई क्लास की नदी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जन्नती नदियां हैं वो सब। उसका पानी पियो, उस नदी को देखो, दजला को देखो, फुरात को देखो, नील को देखो। दरिया दजला के किनारे लाखों औलिया सालिहीन के मज़ारात मिलेंगे, किनारे वहाँ उन्होंने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, उनकी खानकाहें थी। दजला, फुरात, नील, ये सब देखो। वहाँ गए पढ़ने, नील नहीं देखा, किताब देखा। जो किताब देखा वही 3 साल पढ़ने के बाद लाखों बच्चों में प्लेस ऑफ डिस्टिंक्शन, मकामी इम्तियाज हासिल कर लिया। हिंदुस्तान का पैदा होने वाला, उर्दू का जानने वाला अरबियों नस्ल लोगों में मकामी इम्तियाज हासिल किया। वह कौन था जो एक एक मिनट को कीमती समझा? उसी का नाम 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अज़हरी ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया। एक एक मिनट को कीमती समझना होगा। ये बात है मैंने इसलिए कही चूंकि हमारे बच्चे आजकल जनरल हाफिज तो सब बनते हैं, स्पेशल हाफिज बनने की ज़रूरत है, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। यानी वो बिल्कुल हिफ्ज़ में तखस्सुस कर ले, वो कि फजर में शुरू करे सूरह फातिहा से, फजर से, और 6 महीने में पूरा कुरान 5 नमाज में पढ़ डाले, वो ऐसा हाफिज होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ऐसा कौन मिलेगा? कलकत्ता में एक हाफिज है, कलकत्ता में एक हाफिज है, साल में 3 ख़त्म करता है। वो फजर में शुरू किया सूरह बकरा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से शुरू किया, तो अब जहाँ तक गया फजर में 2 रकात में पढ़ा, फिर उसके बाद ज़ोहर में जो 2 रकात में सूरत है उसके बाद आगे पढ़ेगा, फिर असर में उसके बाद पढ़ेगा, फिर मगरिब में उसके बाद पढ़ेगा, फिर इशा में। तो 3 नमाज में तो सब तो सुनते ही हैं, और बाकी 2 नमाज खामोशी वाली है, ज़ोहर और असर वाली। मगर चूंकि जो मगरिब में 5-5 महीने तक रिपीट नहीं करता है, इन्ना अतना कल कौसर वल असर लेला फी कुरैश नहीं पढ़ता है, बल्कि वो बड़ी बड़ी सूरतों के दरमियान से पढ़ता है, तो फिर यकीन तो है कि बंदा पकता है, चूँकि तरावी भी वहीं पर सुनाता है। इसलिए वो 3-4 महीने के बाद 5 नमाजों में पूरा कुरान